तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में ए आर एजुकेशनल हब में। तो देखिए सर, अभी का जो हमारा टॉपिक है जेई मेंस 2021। जेई मेंस 2021 आखिर इसमें क्या हुआ सर, किस किस वजह से हम लोग को इसकी बात करनी पड़ी है। देखिए, जेई मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। काफी अच्छे बेहतरीन प्रदर्शन हुए हैं, 100% 99.8 परसेंटाइल, इस टाइप से बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। बट यहाँ पर एक सिचुएशन सामने आ रही है। जैसा कि बोलते हैं ना कि जब कहीं खुशखबरी चल रही हो तो कहीं दुख भरी दास्तान भी आ जाती है। ठीक है। सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि माना जा रहा है कि जो जेई मेंस 2021 हुई है, वो तो आपको ही पता है, सीबीटी में इसका एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका। तो कुछ छात्रों का कहना है कि एग्जाम के दौरान चीटिंग की गई है, और चीटिंग भी किस तरह की। तो सर, वहां मोबाइल फोन यूज किया गया है। मोबाइल फोन यूज करके, देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे कहते हैं कि बहुत सारा जगह ऐसा है जहां सेंटरों में चीटिंग कराई गई है। बच्चे मोबाइल फोन लेके गए थे, और यहां तक भी दावा किया जा रहा है कि कोई ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जहां लाइव क्लास ली जा रही थी, उस दौरान किसी बच्चे ने अपना कंप्यूटर का उनका फोटो क्लिक करके उनको क्वेश्चन सेंड किया और बोला कि सर मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है मैं इसके बाद तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को। बट जो भी है, ये बात लगभग सही लग रही है कि शायद जेई मेंस में इस बार चीटिंग कराई गई है। ठीक है, मोबाइल के थ्रू। अब सबसे बड़ी बात यह है सर, आप भी समझ सकते हो कितने सारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने बैठते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, किन्हीं का थर्ड ड्रॉप होता है, फोर्थ ड्रॉप होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होकर यहाँ पे एग्जाम देने बैठते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में उन बच्चों का शीट वो बच्चे ले जाते हैं जो एग्जाम में चीटिंग करते हैं। ठीक है, और आप भी समझ सकते हो जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं वो आगे क्या करेंगे। ठीक है, अभी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आगे वो क्या करेंगे वो आपको अच्छे से पता है। बट जो बच्चों का सिलेक्शन होना था, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे उसके लिए, तो उनका सिलेक्शन वहां पर कट जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। जिनका सीट है, मान के चलिए ये एक मेरा मेडिकल सीट है, ठीक है, यहाँ पर दो जन आएंगे, तो अगर कोई तीसरा पर्सन अगर चीटिंग करके इसमें आ जाता है, तो पहले जो दो लोग इसमें बचे हुए थे उनका तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो अच्छे लोग थे, जो ये पढ़ने में ठीक थे, जो तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन की अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, उनका तो यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा ना सर। बट जो यहाँ चीटिंग कर रहे थे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और ये भी आप देखिए, जेई मेंस इतना बड़ा एग्जाम होने के बाद भी आखिर एग्जाम सेंटर में चीटिंग कैसे हो जाती है। आखिर कैसे वो अपने अंदर मोबाइल फोन ले जाते हैं, या फिर जो पेन होता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो उनको पेन की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छे से चेक करके ही एग्जाम सेंटर में भेजना चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर बच्चे मोबाइल फोन ले जाते हैं वहां पर, अगर कैमरा पेन ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें पूरा पूरा जो है एक सिस्टम वहां का जो है वो उनके साथ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा संभव हो सकता है। वरना एग्जाम सेंटर के दौरान इतना सारा चेकिंग होता है, आपको हर एक चीज से चेक किया जाता है, मेटल डिटेक्टर से भी चेक किया जाता है कि आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो। अब ऐसे में भी बच्चे अगर फोन और ये सब लेके जाए तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कोरोना काल में आपको ही पता है बहुत ही सिचुएशन खराब है यार, क्या बताऊं, बहुत ही सिचुएशन खराब है। बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बिकॉज उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, किन्हीं का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, किन्हीं का 2 साल बर्बाद हो गया है। तो ऐसे में अगर इस टाइप का सिचुएशन होता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी एग्जाम में चीटिंग का बिल्कुल ना हो, आप पूरे सख्त कायदे कानून से आप उसको चेक कीजिए, और इस बात की जो भी कार्रवाई हो रही है, ये प्लीज आप लोग इसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, और कोई भी एग्जाम में ऐसा सिचुएशन नहीं आने दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वो एग्जाम लिखते हैं, और कोई उनका सीट और ले जाए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। और मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है सर, देखिए, जो भी ये माइंड में लाते हैं ना कि एग्जाम में चीटिंग कर लेंगे, सर इस परीक्षा में तो पास हो जाओगे, नीट वाले परीक्षा में पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि इसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है, यानी इसके बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। सर इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कहाँ कहाँ आप चीटिंग कीजिएगा। तो सर आप यहाँ नहीं फंसोगे तो वहां फंसोगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। पढ़ के कोई चीज को हासिल करो ना यार, चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ के हासिल करो, उस चीज को ज्यादा खुशी होगी। जब जो चीज को आप जब जीत को अपने जीत कर अपने पास लोगे ना, तो ज्यादा खुशी होती है, ना कि किसी से चुरा कर। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखना है, और एग्जाम सेंटर में बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है। आप लोग को पढ़ के मार्क्स लाना है यार, चीटिंग करके कौन मार्क्स लाता है, पढ़ के मार्क्स ला के दिखाइए, तब ना ज्यादा मजा आएगा। तब आपको भी मजा आएगा कि हाँ मैंने मेहनत किया था। आप ठोक के बोल सकते हो कि हाँ मैंने अपना मार्क्स खुद अपने बलबूते पर लाया है। ठीक है, चीटिंग करके नहीं लाया है।
तो बस यही सारी मेरी बातें थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी हमारे चैनल पे यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे अभी टॉप ट्रिक्स डालने वाले हैं। तो अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है सर, अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी बहुत सारे सेशंस बाकी हैं, अभी देखते जाइए आप। बस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।